पढ़ रहे थे संगठन के सिद्धांत और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हायरार्की यानी पद सोपान। यहाँ संगठन के सिद्धांत से तात्पर्य है कि प्रशासनिक संगठन की वे प्रक्रियाएं और नियम जिनके अनुसार प्रशासन का संचालन होता है, प्रशासनिक संगठनों का संचालन होता है। संगठन के सिद्धांतों से आशय उन सिद्धांतों से है जो औपचारिक संगठनों के संचालन हेतु आवश्यक नियम और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इनमें प्रमुख पद सोपान आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, प्रत्यायोजन, समन्वय, सत्ता तथा उत्तरदायित्व सम्मिलित हैं। आज हम डिटेल स्टडी करेंगे पद सोपान की। पद सोपान को अंग्रेजी में हायरार्की कहते हैं, जिसका अर्थ है सत्ता या परिस्थिति की श्रेणियों की निम्नतम से उच्चतम तक एक व्यवस्था। हिंदी में पद सोपान पदों के सोपान या सीढ़ियों के क्रम को कहा जाता है, जिसका आशय संगठन की उस रचना से है जिसमें छोटे बड़े पदों को क्रमशः व्यवस्थित ढंग से समायोजित करके नियंत्रण और कमान की एक श्रृंखला बनाई जाती है। प्रशासनिक संगठनों में उच्चतम पद से निम्नतम पदों की ओर आते आते कार्मिकों की संख्या बढ़ने लगती है। अतः पद सोपान व्यवस्था पिरामिड की भांति हमें दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में पद सोपान किसी अधीनस्थ पर उच्च अधिकारी का नियंत्रण है। पद सोपान व्यवस्था में सभी आदेश क्रमशः ऊपर से नीचे एक एक सोपान से उतरते हुए आते हैं और नीचे से ऊपर जाते समय पुनः एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अर्थात पद सोपान व्यवस्था में बीच में किसी स्तर को या सीढ़ी को लांघा नहीं जा सकता। पद सोपान की इस क्रमिक प्रक्रिया को हम उचित माध्यम से भी विधि कहा जा सकता है। पद सोपान के अर्थ को समझाते हुए एल डी वाइट ने कहा है कि पद सोपान ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्वों के कई स्तरों के कारण उत्पन्न वरिष्ठ और अधीनस्थ का वो संबंध है जो सभी जगह लागू होता है। पद सोपान एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मूने और रैले ने पद सोपान की व्यवस्था को सीढ़ीनुमा प्रक्रिया या सिद्धांत का नाम दिया है। हेनरी फ्योल ने इसे सोपानात्मक या स्केलर चेन भी कहा है। किसी भी संगठन में कार्यों और उत्तरदायित्वों का वितरण हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी कि आड़ी और खड़ी दोनों दिशाओं में होता है। संगठन के ऊर्ध्वाकार यानी वर्टिकल विभाजन में शीर्ष पद, मध्यम पद और निम्न पदों की स्थिति होती है। जब संगठन में नए नए पद और स्तर जोड़े जाते हैं तो उसमें ऊपर की ओर वृद्धि होती है, जबकि हॉरिजॉन्टल विभाजन में पद सोपान के स्तरों में वृद्धि किए बिना ही नए नए कार्य स्थान जोड़ दिए जाते हैं। पद सोपान में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे पहला कि इस पद्धति में समस्त प्रशासनिक क्रियाकलापों को इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। दूसरा, इन इकाइयों की स्थापना एक के नीचे एक की ओर की जाती है, जिससे पिरामिड जैसा आकार बन जाता है। तीसरा, इसमें विभिन्न स्तरों को अधिकार सौंपे जाते हैं। पद सोपान पर आधारित संगठन उचित माध्यम से सिद्धांत का पालन करता है। इसमें व्यक्ति केवल अपने से निकटतम वरिष्ठ अधिकारी से आदेश लेता है, किसी अन्य अधिकारी से नहीं लेता। अतः इसमें आदेश की एकता का सिद्धांत लागू होता है। इसमें अधिकार तथा उत्तरदायित्व के मध्य समुचित तालमेल भी रखा जाता है। यह व्यवस्था दो उद्देश्यों को पूरा करती है। पहला, कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों का विभाजन। दूसरा, विशेषज्ञों के कार्यों तथा व्यवहारों को एक संयुक्त प्रयास में जोड़ना। पद सोपान के प्रकार। जे.एम. पिफनर और एफ.एम. शेरवुड ने 4 प्रकार की पद सोपान प्रणालियां वर्णित की हैं। कार्य पर आधारित पद सोपान, रैंक पर आधारित पद सोपान, कौशल पर आधारित पद सोपान और वेतन पर आधारित पद सोपान। पहला है कार्य पर आधारित पद सोपान। इस प्रणाली में प्रत्येक कार्मिक का स्थान उसके द्वारा किए जा रहे
और या उसको दिए गए कार्यों के आधार पर निश्चित होता है। कार्मिक जिस प्रकार का कार्य करता है उसी के अनुरूप उसे अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है रैंक पर आधारित पद सोपान। इस प्रणाली में कार्मिक की स्थिति उसके कार्य और उत्तरदायित्वों के आधार पर न होकर पद के आधार पर होता है। यह प्रणाली सेना में अधिक प्रचलित है क्योंकि यह पद प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है। सेना का एक कर्नल चाहे वे मोर्चे पर आदेश दें, सेना के मुख्यालय में फाइलें निपटाए, वो कर्नल ही रहता है। तीसरा है कौशल पर आधारित पद सोपान। इस पद्धति में कार्मिक की योग्यता और उसकी दक्षता पर बल दिया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स आदि। फिर आता है वेतन पर आधारित पद सोपान। इसके अंदर अधिकतम वेतन पाने वाला अधिकारी संगठन के शीर्ष पर तथा कम वेतन वाला अधिक कार्मिक क्रमशः संगठन के नीचे पद पर होता है।